अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सात रंग लेकर मैं शगुफ्ता अवान हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में मेंशन किया था कि हमारे पाकिस्तान के बहुत ही नामवर आर्टिस्ट आज स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं चाह रही हूँ कि आज का प्रोग्राम उन्हीं के एक शेर से किया जाए जो कि कुछ इस तरह से है। इश्क नहीं लुकदा पर्दे पाण दा की फ़ायदा, इश्क नहीं लुकदा पर्दे पाण दा की फ़ायदा, कखा ओरले अग लुकाण दा की फ़ायदा। क्या बात है, क्या बात है। और मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों को। सात रंग प्रोग्राम जो कि आप हर इतवार को देखते हैं दोपहर 12 बजे और रिपीट दोबारा फिर मंडे को भी होता है 1 बजे और इसके बाद थर्सडे यानी कि जुमेरात की रोज़ आप चैनल 14 आमनी 2 पे आप प्रोग्राम देखते हैं। इसी तरह देखते रहें। प्यार मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, अपने घरों में अपने दिलों में इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया। इसी तरह प्यार से मोहब्बत से दोस्तों के साथ फैमिलियों के साथ प्रोग्राम देखते रहिए। और आपने आज नए मेहमान जो कि अपने पिछले की भी कहा था, कौन है आप तारुफ कराया ज़रा खुद से। जी बिल्कुल नाजरीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में पाकिस्तान के नामवर गुलकार, बहुत ही प्यारे आर्टिस्ट मोहसिन शौकत अली साहब मौजूद हैं जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आज हम उनसे जानेंगे। ये हमारे साथ एक्चुअली ओमनी के हमारे सात रंग प्रोग्राम में पहले भी हम इनको मदऊ कर चुके हैं और आज हमने इनको लोगों के अपना हमने ख़ुद इनको बेहद असरार पे हमने इनको बुलाया है। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, कैसे हैं आप? जी बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। आपका शगुफ्ता जी और भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया सर कि आपने मुझे याद किया। आपका शुक्रिया सर, स्टूडियो में तशरीफ़ लाएँ और Z9 डिजिटल स्टूडियो में तशरीफ़ लाएँ। बहुत शुक्रिया आपका। ये मैं समझता हूँ कि मेरे शहर की जो अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई खूबसूरत शख्सियात में एक बहुत बड़ा नाम है आपका और Z9 का। ये मुझे कह रहे हैं कि इनको कह रहे हैं? नहीं, पहले मैं तो तो शुरू करना वो तो मैं अपने आप को टिंड ते कीती नहीं आज वैसे नहीं, मैं समझदा कि बड़ी मेरे लिए बाइस इज़्ज़त है और शगुफ्ता जी ने अल्लाह ताला सलामत रखे। हमने एक प्रोग्राम पहले भी किया काफ़ी देर पहले और जिस तरह ये अच्छा काम करती हैं अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया। मोहसिन बताएं, आप कहाँ गायब थे इतना अरसे से? हमने आपको इतना ढूंढा है, कहाँ गायब हो गए थे पहले तो ये बताएं। नहीं, आपके पास ही हूँ, बल्कि अली शाह साहब जानते हैं शगुफ्ता जी, मैं ये समझता हूँ कि इख्तिसार जिस तरह कहते हैं, मौला का फरमान है कि जहाँ मोहब्बत हो वहाँ कम मिलो और जहाँ ज़्यादा मोहब्बत हो वहाँ एहतियात से और कम मिलो। तो मैं समझता हूँ कि जब कोई चीज़ बहुत आम हो जाती है तो वो ख़त्म हो जाती है। तो कोशिश होती है कि किसी अच्छे काम के लिए कम कम नज़र आऊँ, लेकिन जब भी नज़र आऊँ आप लोगों की दुआएं हों। जिस तरह आप ख़ुद अच्छे नज़र आते हैं कम कम और अच्छे अच्छे नज़र आते हैं, तो इसलिए ज़रा कम नज़र आता हूँ। ये मोहब्बत में मुझे एक बात याद आई, आपने कहा कि मोहब्बत कम हो जाती है ज़्यादा मिलने से, तो एक लतीफ़ा मुझे याद आ रहा था, अगर आप कहें तो जी जी। एक आदमी उतना सड़क में से गली में से जाता है तो रोज़ाना फूलों की दुकान से 1 डज़न फ्लावर्स लेता है और चला जाता है। इसी तरह वो रोज़ाना फूल ख़रीदता है तो चला जाता है। दुकानदार बड़ा खुश है, उसका रेगुलर कस्टमर है। एक दिन वो चला जाता है, फूल नहीं लेता, सीधा ही निकल जाता है। 2-3 दिन इसी तरह होते हैं। दुकानदार अपने स्टाफ से पूछता भी इन्होंने फूल नहीं लिए, कोई तो उन्होंने गलती की है, क्या किया वो नहीं ले रहे, तो कुछ नहीं बताते हैं। फिर अगले दिन वो बंदा निकलता तो वो आदमी रोक लेता उनको कि आप फूल नहीं लेते हैं, क्या आप पहले फूल ले रहे थे रोज़ाना? बोलता मेरी उससे शादी हो गई है। तो आपका कहने का मकसद वही है कि ज़्यादा मिलने से या जहाँ मिलने से प्यार कम या ज़्यादा होता है, वो ज़रा बताएं किस तरह। असल में हजूर बात ये है कि आप भी और शगुफ्ता जी, बल्कि आप लोग जो हैं वो मैं कहता हूँ कि सकाफ़त के लिहाज से जो ख़ास तौर पे ये कनाडा GTA में है उसको मेरे से बखूबी ज़्यादा जानते हैं। मैं समझता हूँ कि मयारी काम जो है उसके लिए थोड़ा सा गैप भी ज़रूरी है। उस अरसे में आप अपने आइटम्स की भी सिलेक्शन करते हैं। फिर दूसरा ये है कि इसका इस ज़मीन का और पाकिस्तान की आपको पता है कि फ़र्क है, ज़रिया माश के हवाले से भी मसरूफ़ियत रहती है और वीकेंड्स पे ही ज़्यादा प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसकी एक ये भी वजह है। लेकिन इस दफ़ा अभी इंशाल्लाह इन सर्दियों में इरादा है कि एक अच्छा सा इवेंट ज़रूर करूँगा जिसमें उम्मीद है कि कुछ नए गाने होंगे। वेरी गुड। मौसरी को भी और खुशी हुई कि आपकी फैमिली भी अब माशाल्लाह कनाडा में है। जी 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 जी। तो इसलिए भी मेरा ज़्यादा टाइम आप नहीं देते हैं बाहर दोस्तों को? नहीं सर, जब भी कोई याद करे, जिस तरह आपने याद किया और शगुफ्ता जी ने, मैं हाज़िर हो गया। वो
फैमिली, मेरा ख्याल है कि आपकी सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो फैमिली है, और उसके बाद म्यूज़िक। और म्यूज़िक तो बेसिकली हमारे हम सभी के रग रग में है, तो वो कहीं नहीं जाता। जब आप याद करते हैं मोहब्बत से, जहाँ याद करेंगे मैं हाजिर। म्यूज़िक तो आपके घराने से है। जी जी, कौन नहीं जानता आपके, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आपके वालिद साहब जनाब शौकत साहब को। अब ये बताइए कि ये आप कब, अब तो मेरा ख्याल बचपन से सीख रहे हैं और से देख भी रहे हैं अपने वालिद साहब को, तो कैसे ये शौक़ पैदा हुआ था कि आप वालिद साहब ने फोर्स किया था या फिर आप? नहीं, ये फोर्स वाला नहीं है। एक दफ़ा अगर याद हो शगुफ्ता जी को, मैं एक दफ़ा इनके यहाँ बैठा हुआ था, भाईजान भी थे और हम सारी रात बैठे हुए थे, तो इसी पे बात हो रही थी कि फ़नकार यहाँ होता है या नहीं होता। बिल्कुल। तो ये एक लगन वाली बात है। मैं समझता हूँ कि गॉड गिफ्टेड सी है आवाज़, और फिर मुश्किल भी हो जाता है क्योंकि जब आप नामवर शख्सियत के घर में पैदा होते हैं तो फिर आपको बार बार कंपैरिजन भी उन्हीं के साथ किया जाता है। बिल्कुल। अच्छा, फिर जब ओरिजिनली फ्लेवर आप में आ जाता है तो वो भी एक मुश्किल है कि आपने उससे कैसे बचना है, क्योंकि आपके पास आवाज़ भी उन्हीं से मिलती है, अंदाज भी उनसे मिलता है, तो उसको जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं समझता हूँ ये वाहिद काम है जिसमें नूरा कुश्ती नहीं है। जब आप स्टेज पे हों, या जिस तरह आप बैठे हैं और शगुफ्ता जी बैठी हैं, तो ये जो पूछ रहे हैं ये हर किसी का काम नहीं है। वरना समटाइम ये होता है कि खाली लाइट्स ऑन होती हैं तो बहुत से लोगों से बोला भी नहीं जाता। तो ये बड़ी मसलन म्यूज़िक की कौन सी सिंफ जो है वो आपको पसंद है? जो अच्छा लगे कानों को, सारे म्यूज़िक बड़ा अच्छा लगता है। मैंने विटनी ह्यूस्टन जी, आप जानती हैं उनको, लेजेंडरी थे। उनको, शर्ली बेसी को मैंने सुना, माइकल जैक्सन साहब को तो। लेकिन ये पाकिस्तान में या इंडिया में जितने भी सुर में जो गाते हैं, मैं सब मेरे साथी में हैं, चाहे वो लता जी हैं, चाहे मैडम नूरजहां जी हैं, मेहदी हसन साहब हैं, गुलाम अली खान साहब हैं, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब जो बहुत बड़ा क्लासिकल के हवाले से नाम है, पॉप में सजाद अली हैं। सो एक मैं समझता हूँ जिसके पास से सुर गुजर जाए या सुर समझने वाला हो, मैं उसका दीवाना हूँ। जी जी। तो किससे इंस्पायर हैं शौकत साहब? तो वो तो घर है ही, वो तो जी। मैंने बचपन में बहुत ज़्यादा मेहदी हसन साहब और परवेज़ मेहदी साहब को बहुत सुना है। मौसम भाई हमारे देखने वाले हैं और हम भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं आपको। जी। लेकिन ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर इसी तरह आपके सवाल जवाब जारी रहेंगे और आपसे गुजारिश भी करेंगे कुछ हमारे जो देखने वाले हैं उनको सुनाया भी जाए आज। तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हमने मोहसिन से बात हमारी हो रही थी। तो मोहसिन, अब इससे पहले कि हम कोई आपसे सवाल करें, हमारे नाज़रीन को कोई एक अच्छा सा कोई अपना पसंदीदा गाना सुनाएं। जी जी ज़रूर। मैं एक लाइन है कि अक्सर जगहों पे लिखा हुआ आता है कि फूल तोड़ना मना है, गाड़ी खड़ी करना मना है, बात करना मना है, भारत दे के पास कर। तो वो जो भी है, तो उस हवाले से 2-3 लाइनें हैं, वो आपकी नज़र करता हूँ। है कि लिख दिया अपने दर पर किसी ने, लिख दिया अपने दर पर किसी ने, इस जगह प्यार करना मना है, प्यार अगर हो भी जाए किसी से, उसका इजहार करना मना। क्या बात है। हमने की अर्ज ए बंदा परवर, क्यों सितम ढा रहे हो ये हम पर, क्यों सितम ढा रहे हो ये हम पर। बात सुनकर हमारी वो बोले, हमसे तकरार करना मना है, लिख दिया अपने दर पर किसी ने, इस जगह प्यार करना मना है। वाह, क्या बात है। बहुत खूबसूरत। उन्होंने तो लिख दिया, लेकिन जिसने प्यार करना वो प्यार करता ही रहेगा। मैं कहता हूँ जी, वो कहते हैं ना कि लेकिन वो जहन में ना कि काली अगे टोए।
असल में हम जिस ज़माने में रह रहे हैं मेरे साहब, ये तो है। काली के टोए, अब ये है कि बड़े व्हाट्सएप टाइप इश्क हो गए हैं। मेरे तो बड़ी ऊपर से जल्दी निकल गया से- कि ये वर्ड क्या है। सर शुक्र है कि ਤੁਹਾਨੂੰ समझ नहीं है। नहीं, लेकिन मैं इधर से ही आपको पकड़ूंगी मोहसिन। आपने इतना प्यारा ये गुनगुनाया है, जी 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 तो सच सच जवाब देना है। जी जी जी। आपने खुद मोहब्बत की है? देखिए मैं समझता हूँ कि वो फनकार ही नहीं है जो मोहब्बत ना करे। अच्छा, वो शख्स जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। मैं समझता हूँ कि आर्टिस्ट कोई भी हो उसको रोमांटिक होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा ये अलग बात है कि आप उसकी सतह क्या हो, बुराई में ना हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि हर आर्टिस्ट चाहे वो कोई भी है, जो मेरे बुज़ुर्ग हैं या मेरे दौरे हाजिर के जितने भी हैं, क्योंकि मौसीकी का जो ताल्लुक़ है वो शायरी से है। बिल्कुल। शायरी से है। जैसे कि मैं आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ कि मैं क्या एक कोई गलते नहीं ना, मैं क्या एक कोई गलते नहीं ना, चुप मसले दा हलते नहीं ना, मेरे दिल चों निकल भी सकना है, दिल कोई दलदल ते नहीं ना। क्या बात है। तो ये जो शायरी है, जो भी हम गाते, जैसे आप माशाल्लाह जो भी हम गाते हैं उसकी पोइट्री जो होती है वो एक उसमें हर लिहाज से, अगर वो माँ के हवाले से, बाप के हवाले से, या दोस्तों के, या मोहब्बत में ख़ास तौर पे, तो उसमें एक फ़ील है। तो शायरी का ताल्लुक़ म्यूज़िक से है और म्यूज़िक का ताल्लुक़ फीलिंग से है। फीलिंग्स है। और अगर आप में फीलिंग्स ही नहीं है तो बट ये है कि मैं एडमिट करता हूँ कि नेचर से मोहब्बत करता हूँ। देखिए मासूम भाई, प्यार मोहब्बत जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो जिसे आप वर्ड दे सकते हैं गर्लफ्रेंड हो या वाइफ हो या एक खातून ही हो। आपको प्यार मोहब्बत माँ से भी हो सकता है, बाप से भी हो सकता है, भाई से भी हो सकता है। बट वो तो खैर हमारा जेन्युइन है ना, हम इस वक्त इंटरव्यू के हवाले से ऐसी खुली गल कर रहे। देखो मैंने तो नाल भी मोहब्बत है, क्योंकि तुसी एक इंतहाई खूबसूरत, अच्छा भट्टी साहब बड़ी मासूम शख्सियत हैं। मैं इनको गालिबन पहली मुलाकात जो है वो, और मैं भट्टी साहब को एक ऑन एयर कह रहा हूँ साथ रंग पे, कि मेरा जो कनाडा में हजूर पहला जो प्रोग्राम हुआ था वो 23 अगस्त 2013 में, ठीक है जी। वो जो मैं कमर्शियल शो में आया उसमें भट्टी साहब तशरीफ़ लाए, और तभी से मैंने ये देखा कि इकबाल महल साहब ने, हाँ जी, इकबाल महल साहब ने करवाया था। और भट्टी साहब के अंदर एक मासूम शख्स है, और बाज़ औक़ात बड़ी जल्दी भी करते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं, लेकिन ये कि अच्छा है। और शगुफ्ता जी के लिए ये है, ये हालांकि इंटरव्यू से हट के, कि इतनी मेहनत मैंने यहाँ GTA में किसी फीमेल आर्टिस्ट को करते हुए नहीं देखा। ये खुदा बखुदा सच कह रहा हूँ, जितनी मेहनत करती हैं। और अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। मैं समझता हूँ कि मेरी तो खुशकिस्मती है कि घर का एक माहौल, कि पैदाइश शौकत अली साहब के घर में और फिर इर्द गिर्द सारा। लेकिन जब आप ऐसी शख्सियात को देखते हैं जो कि जिनकी फैमिली में ये नहीं था, लेकिन वो उसको जुनून की तरह करते हैं, जैसे आप करते हैं या बाकी भी करते हैं, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो इंसान उससे भी सीखता है कि यार हमें भी मज़ीद करना चाहिए। मौसम भाई, हमारा प्रोग्राम जो है एक बड़ा लिमिटेड सा टाइम होता है उसमें, लेकिन हमारे कमर्शियल और जो स्पॉन्सर्स हैं उनका लेना काम बहुत ज़रूरी होता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। आपसे बड़ा अच्छा लग रहा है, काश मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम हो और आपको बैठ के सुने भी, और प्यारी प्यारी प्यार और मोहब्बत की बातें जो आप सिखा रहे हैं तो हम सीखे भी आपसे। तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। नाजरीन, ब्रेक के बाद वेलकम। और अब हम मोहसिन से एक बहुत ही प्यारा सवाल करने जा रहे हैं। मोहसिन, कोई अपना प्यार मोहब्बत के साथ अलावा, हाँ, मोहसिन कोई यादगार वाक़या कोई अपनी लाइफ का जो हमारे नाजरीन से शेयर करना चाहें? वाक़यात बड़े बड़े खूबसूरत हजूर आते रहते हैं। एक बड़ा फ़नी वाक़या है जो यादगार है बड़े साहब, कि ऐवान सदर में 13 अगस्त को हर साल पाकिस्तान में जो तकरीब होती है जश्न आज़ादी की, वो लाइव दिखाई जाती है PTV पे। अच्छा। और प्रेसिडेंट हाउस में वो लाइव होती है, तो सबको बुलाया, उसमें सब आर्टिस्ट थे, काफ़ी सारे थे उसमें। तो उन्होंने खुशबख्ती मुझे भी बुलाया, मैं भी गया। तो रिहर्सल हो चुकी थी पहले, तो अली ज़फ़र साहब, इब्रार भाई, सारे जितने भी थे आर्टिस्ट थे वहाँ पे। तो जब मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था कि मेरी कब बारी आएगी, तो जैसे ही उन्होंने अचानक मुझे बुलाया तो मेरे भागते हुए गया मैं, तो मेरे हाथ गीले थे, तो मुझे पता नहीं लगा, पानी पी रहा था। तो उन्होंने कहा कि आपको बुलाया। अब मैं जैसे ही गया तो सामने हेड ऑफ़ द स्टेट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठे हैं,
परवेज़ कियानी साहब थे, वो बैठे, सारे बैठे थे। तो मैंने जाते सारी माइक पकड़ा और मिली नगमा था और मैंने शुरू कर दिया। और जैसे ही मैंने शुरू किया तो विद इन 2 मिनट 2 सेकंड के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि झटके लग रहे हैं और वो माइक में अर्थ आ गया हाथ गीला और हाथ गीला my था। God. अब मैं करंट लग रहा है और सामने लाइव चल रहा है, पूरी दुनिया देख रही है और सदर पाकिस्तान, आर्मी चीफ सब बैठे हुए और मैं जो गा रहा हूँ तो वो मैं गा रहा था कि मेरा पाकिस्तान आबाद रहे, मैं रहूँ या ना रहूँ, तू शाद रहे। तो मैं गा रहा हूँ मेरा पाकिस्तान। तो मैंने बड़ी मुश्किल से, और मुझे लग रहा था कि अभी गिरा फ़ोन, अपना माइक्रोफोन, तो लेकिन उसके बावजूद मैंने उसको पकड़ी रखा। और जब मैंने वो 5-6 मिनट का आइटम था, मोहसिन रज़ा साहब थे साथ, म्यूज़िक दे रहे थे, सारा क्रू था। तो जैसे मेरा आइटम ख़त्म हुआ और मैं पीछे जाके ना, तो मैं बैक स्टेज पे जाके तो मैं गिर गया क्योंकि मेरा बीपी लो हो चुका था। तो जवाद अहमद भाई भागे आए और उन्होंने आके मुझे गले से लगाया और कहा, यार मोहसिन क्या यार आज तूने एक्स्ट्रा जगह ली है, क्या तूने जगह ली है? और मैं कहा कोई जगह नहीं भाई, सब निकले। ये हो मैं गया। वही कह रही थी ना, लोग समझ रहे हैं कि परफॉर्मेंस लोग समझ रहे हैं कि यार ये भाग कभी उधर गा रहा है कभी। तो ये मेरी ज़िंदगी का एक सलूट कि आपने उस दौरान भी म्यूज़िक को नहीं छोड़ा। नहीं सर, वो एक तो वो मकाम ऐसा था, रिस्पेक्ट भी है, दूसरा प्रेसिडेंसी थी, तो वो कभी भूलता नहीं है। ट्रू आर्टिस्ट की यही शिनाख्त है सर। बिस्मिल्लाह। तो बाकी ये है कि आर्टिस्टों के, जैसे मैं माजरत से कि पीटीवी पे ईद शो था तो मैं उसको होस्ट कर रहा था, तो इंटरनेट पे पड़ा हुआ, तो वो भी लाइव चल रहा था, तो उसमें काफ़ी मेहमान बैठे हुए थे। अब लाइव चल रहा है और मैंने सबको कहा कि प्लीज़ अपने ना फ़ोन स्विच ऑफ कर दीजिए, और उस पर एक लंबी सी चौड़ी सी मैंने छोटी सी तकरीर करके, तो जब लाइव प्रोग्राम शुरू हुआ तो 2 मिनट के बाद मैंने देखा कि फ़ोन बज रहा है, और जब गौर से देखा तो मेरा ही फ़ोन बज रहा था। तो वो बड़ी एम्बैरसमेंट थी कि लाइव चल रहा है। तो मैंने कहा ख़वातीन हज़रात, मैं आपको हाज़िर जवाबी से काम लिया कि इसीलिए ये मैंने ऑन किया कि देखें जब अचानक कॉल आए तो कितना बुरा लगता है, तो हमेशा फ़ोन ऑफ कर देना चाहिए, जबकि वो ऑन था। तो ये कुछ वाक़यात हैं जो बड़े फ़नी हैं, लेकिन वो हाज़िर जवाबी या उस वक्त आर्टिस्ट उसको कर लेता है तो वो फिर यादगार रह जाता है। अल्लाह ताला ने आपको बड़ा जनाब शऊर दिया है, बड़ी चीज़ अच्छी भी गाते हैं, आपने सीखी हुई है घराने से। जी। जब आप फारिग खुद नहीं गाते हैं, बैठे होते हैं घर पे या कहीं और, तो आप किस चीज़ को सुनते हैं या किस आर्टिस्ट को या किस सिंगर को सुनते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि सभी को, लेकिन जो हम लोग घर पे या महफिलों में बैठ के आपस में गाते हैं, जैसे कभी मैं आप बैठे हों या शगुफ्ता जी, तो वो ये अवामी गाने नहीं होते। स्टेज का गाना और है, घरों का गाना या फैमिली बैठक का ज़रा और होता है। उसमें फिर ये होता है कि सुकून वाला म्यूज़िक, चाहे वो गज़ल के हवाले से है, फरीदा खानम जी की गज़ल है, मेहदी साहब की गज़लें हैं, या सजाद भाई के गाने तो सारे ही माशाल्लाह अच्छे होते हैं, तो वो फिर वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ख़ास तौर पे शायरी के लिहाज से मैं बल्कि एक शेर की नज़र करूँगा। वैसे ये चीज़ मुझे बहुत कम पता थी कि आप शायर भी हैं, कि लिखते भी हैं बड़ा अच्छा। बस कोशिश थोड़ी सी अब कोशिश करने लगा हूँ। ये इस शहर में माशाल्लाह बड़े अच्छे और भी 2-3 हमारे सिंगर्स जो हैं वो एक्चुअली शायरी भी मेरी फैमिली में है। मेरे वालिद शौकत अली साहब भी, उनकी 3 किताबें हैं। मेरे बड़े भाई इमरान शौकत लिखते हैं। मेरे ताया जी जिन्होंने छल्ला और बाबुल मेरियाँ गुडियाँ तेरे बल रह गई, उनका अपना लिखा हुआ है नायत अली साहब का। तो वो फैमिली में ही है। कभी कभी कंपोजिशंस खुद बनाता हूँ, अपनी शायरी खुद करता हूँ। तो बल्कि अभी एक वो था कि एक खुमार साहब की गज़ल है, उसको मैंने कंपोज़ किया। हुस्न जब मेहरबान हो तो क्या कीजिए, इश्क की मग़फ़िरत की दुआ कीजिए, ऐसे खुल के ना सबसे मिला कीजिए, जब मिला कीजिए हंस दिया कीजिए। क्या बात। बहुत शुक्रिया। टाइम फिर वही हो गया कि एक छोटी सी ब्रेक। बहुत शुक्रिया। ब्रेक से पहले बहुत सी प्यारी प्यारी और मोहब्बत की बातें हो रही थी, और इसी तरह इसी को जारी रखते हैं। और एक छोटी सी खूबसूरत जो लिखी हुई चीज़ है जो हमारे भाई की है, वो मैडम पढ़ेगी। ज़रा सुनाएं प्लीज़, क्या लिखा है? जी बिल्कुल नाजरीन, मैं एक छोटा सा माहिया शेयर करूँगी जो कि मोहसिन ने लिखा हुआ है। वो कुछ इस तरह से, चलदा वे जोर होवे तेरे पीछे क्यों रुल दे, चलदा वे जोर होवे तेरे पीछे क्यों रुल दे, जे कोई तेरे जिया होर होवे। क्या बात है।
जी मोहसन ਮੌਸਮ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਤੋਂ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਖੁਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੀਤ ਦੀ ਸੂਰਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਕਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਟਾਹਲੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੋਵੇ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਟਾਹਲੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੋਵੇ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਉੱਤੇ ਮਾਹੀ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੋਵੇ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਤਾਰਾ ਹੋਵੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੋਵੇ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਤਾਰਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਅਣਤਾਰੂ ਹੋਵਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਹੋਵੇ ਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਲਾ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਦੋ ਕਸ਼ਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸੀਗੇ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਾਬਾ ਕਿਬਲਾ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਸੋਮ ਸਲਾਤ ਅਜ਼ਾਨ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਜ ਫਰੀਦ ਤੇ ਪੜਿਆ ਵਟਿਆ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜ਼ੌਕ ਵੀ ਤੂੰ ਵਜਦਾਨ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵੀ ਤੂੰ मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू बहुत खूब एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप मौसम ने बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली हैं गा भी लिया सुर में भी गा लिया अपने वाले साहब का नाम भी बुलंद किया है जी जी अब फ्यूचर जो है मुझे वो क्या नज़र आ रहा है कि आप क्या आर्ट करना चाहते हैं कुछ काम है जो करने हैं अभी इंशाल्लाह मेरा एक गाना है और उसका वीडियो आ रहा है इंशाल्लाह इसी न्यू ईयर पे गड्डी चल जानी वे तेनू पल्ले पाके लुट्टी में अनपोल वे ना जिंद सड़ी रोल वे लुट्टी में अनपोल वे ना जिंद सड़ी रोल वे कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे आजा दिल जानिया आए कर मेहरबानिया आए आजा दिल जानिया बेकर मेहरबानियाँ आ दुख सुख बोल वे ना जिंद साडी रोल वे कदी ते हस बोल